सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा को संभालने फिर से एक बार अनुज पहुंच जाने वाला है एयरपोर्ट, क्योंकि अब अनुपमा का रो कर बुरा हाल हो चुका है। अनुपमा से शाह परिवार की जुदाई सही नहीं जा रही है, क्योंकि अनुपमा को 5 साल बाद तो उसका परिवार फिर से मिला था, पर लेकिन अनुपमा की जिंदगी में कभी खुशियां लिखी ही नहीं है। उसकी जिंदगी में खुशियां चंद पलों की मेहमान होती है। अनुपमा जिन रिश्तों से 5 साल से भाग रही थी, अनुपमा अब उन रिश्तों में फिर से उलझ चुकी है और अनुपमा से अब उनसे दूर जाना सहा नहीं जा रहा है। वहाँ पूरा शाह परिवार इंडिया के लिए रवाना हो चुका है और अपने फ्लाइट में बैठ चुके हैं, और यहाँ पर दूसरी तरफ अनुपमा एयरपोर्ट पर बैठकर उन सभी बातों को याद कर रही है जो सारे हसीन पल उसने बापू जी अपने बच्चों के संग बिताए थे। अनुपमा रोते हुए कहती है कि क्यों कान्हा जी, क्यों आखिर आपने मेरे संग ऐसा क्यों करा? जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करती थी आपने वो बंद करा दिया, मेरा परिवार आपने मुझसे दोबारा छीन लिया। आखिर आप चाहते क्या? मैं फिर से यहाँ पर अकेली हो चुकी हूँ, न मेरे पास रहने के लिए छत है, अब मैं कहाँ रहूंगी, कैसे खाऊंगी पीऊंगी? पर लेकिन यहाँ पर कोई आ जाता है, अनुपमा के आंसू अपने हाथों से पूछ लेता है। जी हाँ, ये शख्स और कोई नहीं, उसका अपना अनुज ही है। अनुपमा की आंखों में आंसू हो और अनुज वहाँ पर ना पहुंचे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अनुपमा को दर्द हो और अनुज को दर्द महसूस ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर अनुज अनुपमा को संभालने आ चुका है। वो अनुपमा को दिलासा देता है कि अनु, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली बनकर हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वो कॉम्पिटिशन जल्दी जीत जाओगी और जो प्राइज़ बनी होगी उससे तुम रेस्टोरेंट को बचा लोगी। और तुम कहाँ रहोगी इसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, उसका इंतजाम मैं कर लूँगा। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे लिए आ गई, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। और आप इतना सब कैसे कर लेते हैं? मैं जब भी परेशानी में होती हूँ आप कभी ना कभी किसी रूप में मेरे संग मेरी मदद करने के लिए आ जाते हैं। पहले आपने स्वीटी की मदद करी और आप अब मुझे संभाल रहे हैं। आखिर आप इतने अच्छे क्यों हैं अनुज? आखिर आपसे किसी को प्यार क्यों नहीं होगा? पर लेकिन इस समय आपको मेरी जगह श्रुति के पास होना चाहिए। आपकी पर तो शादी है, आपको बहुत सारे काम होंगे, पर लेकिन आप सारे काम छोड़कर मेरे साथ हैं। अगर ये बात छोटी को या फिर श्रुति को पता लग गई तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। अनुज कहता है, मैं अपनी अनु के लिए पूरी दुनिया छोड़ दूँ, ये तो फिर भी एक छोटा सा काम है। अनुपमा अनु से गले लग जाती है और रोने लगती है और रोते रोते कहती है, आखिर मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है? मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रुति और आद्या दोनों भी आ जाती है, क्योंकि उन दोनों को पता लग चुका होता है कि अनुज और किसी के पास नहीं, अनुपमा के पास गया। आद्या जैसे ही उन दोनों को एक साथ देखती है उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। कहती है कि पॉप्स, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि आपके शू की परसों वेडिंग है, इतने सारे काम पेंडिंग है, पर लेकिन आप इनको यहाँ पर संभाल रहे हैं। स्टोर में आप इतना देर से वेट कर रहे थे, पर लेकिन आप नहीं आए। हमने आपको इतनी कॉल करी, आपने कॉल का भी आंसर नहीं करा, पर लेकिन आप अनुपमा को संभाल रहे हैं। इनका तो यही काम है बात बात पर आंसू बहाना, और आप भी इतने बोल रहे हैं कि इनके आंसू देखकर पिघल जाते हैं। ये इनके आंसू सारे फेक है। श्रुति को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसे अपनी और उसकी शादी पर शक होने लगा है कि शादी हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि श्रुति तो यही चाहती थी कि अनुपमा भी उस फ्लाइट में बैठकर वापस इंडिया चली जाए, ताकि अनुपमा का नाम का कांटा उसके और अनुज की लाइफ से जिंदगी भर के लिए हट जाए। यहाँ पर श्रुति अनुपमा से कहती है कि जोशी बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी फैमिली है ना, और आपको परसों मेरे वेडिंग में भी आना है, तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाइए। और आपको कंपटीशन भी है ना, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो आप कंपटीशन में कैसे परफॉर्म करेंगी? क्योंकि बार बार तो अनुज आपकी हेल्प पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि शादी के बाद हम दोनों पर टाइम ही नहीं होगा। हम दोनों का भी बहुत सारी प्लानिंग करनी है, इसलिए हमें जाना होगा और अपने आप को संभाल लीजिएगा आप। यहाँ पर आद्या और श्रुति दोनों मिलकर अनुज को फोर्सफुली वहाँ से ले जाती है और अनुपमा को रोते हुए छोड़ जाते हैं। अनुज श्रुति और आद्या से चला तो जाता है, पर लेकिन उसका दिल अनुपमा के पास ही रह जाता है। उसका सारा ध्यान अनुपमा के ऊपर रहता है कि अनुपमा कैसे होगी, अनुपमा ठीक तो होगी ना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा अब वो कंपनी जीत पाएगी, अपने रेस्टोरेंट को बचा पाएगी या नहीं, या फिर लास्ट मोमेंट पे अनुपमा श्रुति का राज खोल देगी और इन्होंने शादी तोड़वा देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।